Yeah, we'll meet for more people. I don't know what is the issue with them. Good evening, everybody. Whoever is connected, have you all registered in that site which we shared, Renu and Navdeep? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have registered. Okay, because there is a mentoring session on Monday, है ना? So Yes, sir. हेलो, हुआ था नहीं हुआ? अंजलि, did you register? लक्ष्मी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ बताओ। राजलक्ष्मी मैम, हाँ जी बोलो, I can hear you. ओके। Hello, ओके। I can hear you, Anjali. Hello. अंजलि मैम को शायद आवाज नहीं आ रही है। Okay, Mamta and all again they have not come. No, Mamta भी नहीं आई अभी तक. ज्वाइन करने की, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम शुरू करेंगे। मे बी 4-5 मिनट्स वी कैन वेट, और लोग ज्वाइन करते हैं जब तक। About how do you manage your and make a financial dashboard of yours. तो हम एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड बेसिक सा एक्सेल पे बनाना सीखेंगे। किसी का ना screen, all of you. सर वी कैन सी दैट, screen बट दिख रही है? पीछे किसी का बहुत शोर है, वो प्लीज उनको म्यूट करने के लिए बोलेंगे। कुछ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है किसी के टीवी का। Yes class, आप मेरी स्क्रीन देख पा All रहे are हैं? in Hello? mute only. All are in mute, ma'am. 4 लोग हैं, all 4 are in mute. हाँ अब हुआ, अब तक बहुत शोर आ रहा था। थैंक यू वेरी मच। हाँ, thank you. ओके फाइन। देखिए ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट जो होती है इसमें बहुत सारी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और ये बहुत आसान होती है हमारे लिए अपनी कैलकुलेशंस को एक जगह रखना। तो आपके जो भी बिजनेस का, देखिए हमको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। एंड व्हेन आई से डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो है हम कैश और सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? एम आई ऑडिबल? एवरीथिंग इज फाइन? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Audible. ओके गुड। Yes. ठीक है, सो नाउ दिस इज हाउ यू बिल्ड योर फाइनेंशियल फ्रीडम डैशबोर्ड। सबसे पहले तो देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। कभी आपने सुना है ये टर्म कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? और मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, व्हाट डज इट मीन? यस, एनीबॉडी? यस सर, इसका मतलब ये है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और किसी और से मतलब पैसे ना मांगे अपने खर्चे के लिए या किसी चीज के लिए, अपने लिए खुद कमाएं। तो कोई ऐसी फिगर होती है फाइनेंशियल जिसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं अगर हम इतना कमाना शुरू करते हैं तो? व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम?
वो तो हर किसी का अलग अलग अपने इस पे डिपेंड करता है ना कि क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना खर्चा करना है, क्या है। तो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं खर्चा वर्चा जो भी है, तो कोई फॉर्मूला है या कुछ, कैसे हम डिसाइड करें कि मेरे लिए 20,000 ठीक है, 50,000 ठीक है, व्हाट, हम पता भी कैसे करें कि मेरे को कितना चाहिए? सर अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करके। चलिए, एक तो आपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए। एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं आपके, आपके जो है रेंट हो सकता है, अगर हाउस रेंट है, नहीं है तो ईएमआई हो सकती है, हाँ गाड़ी की ईएमआई हो सकती है, या किड्स एजुकेशन हो सकता है, या आपका राशन हो सकता है, वट एवर। तो अब क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनी पीपल डोंट इवन नो कि हमारी हमारा हमारा फिगर क्या है, और इस वजह से सब गड़बड़ रहता है हमेशा लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो हम अपने फाइनेंशियल फिगर को पहचाने, तो हमने एक्सपेंसेस पहचाने। तो अगर माना मेरे एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं, तो हाउ मच मनी आई नीड सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरी एक्सपेंसेस इतने हैं। तो दैट मीन्स मिनिमम 50,000 तो मुझे चाहिए। ये मिनिमम है, तब मैं जाके जीरो पे आऊंगा कि जो मेरी जरूरतें थी और जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। नाउ दिस 50,000 रुपीज, इसके ऊपर भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंश्योरेंस करवाते हैं अपने लिए, हेल्थ का कुछ करते हैं, या आप चाहते हैं कि एक 5-7 हजार रुपए मैं बफर रख पाऊं, हर महीने में सेविंग कर पाऊं, ताकि कभी हमको जो है हेल्थ की इमरजेंसी हो, या हमें कोई वेकेशन पे ही जाना है तो हमारे पास में पैसे हो। ये छोटी छोटी बातें जो एंड टाइम पे आती हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो वो भी हमारे को फैक्टर इन करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल फिगर में। और ये करने के बाद में जो भी आपकी फिगर आती है, चाहे वो 60,000 आती है, 65,000 आती है, वो 70,000 आती है, वट एवर, दिस मनी इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर। ये आपका फिगर है। नाउ जब हमें मालूम पड़ जाता है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, ये सबके अलग हो सकता है, किसी के लिए ये 25,000 रुपये होगा, किसी के लिए हो सकता है ये 35,000 रुपये हो, किसी के लिए ये 60,000 रुपये हो, किसी के लिए हो सकता है ये 2 लाख रुपए हो। आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है। आपने उन एक्सपेंसेस को भी कवर करना है जो आप फ्यूचर में करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे अभी आपके बच्चे छोटे हैं माना, लेकिन अगर अच्छा जैसे ही वो 12th में पहुंचेंगे तो सडनली यू वुड रिक्वायर लॉट ऑफ मनी कॉलेज एडमिशन के लिए या किसी चीज के लिए, या आप बाहर भेजना चाहेंगे तो अगेन यू नीड दैट मनी। तो ये जो है, ये वाली चीजें, ताकि उस समय सरप्राइज की तरह ना आए, तो आपको अभी से हिसाब लगाना पड़ेगा कि मुझे 10,000 रुपये महीना बचाने हैं, तब जाके हम साल में 1 लाख रुपए बचाएंगे, और तब हम जो जाके 5 साल में, जब तक हमारे बच्चे 12वीं पहुंचते हैं, हम इतना पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी फिगर्स हैं, तो उसको आप ब्रेकअप कीजिए मंथली अमाउंट में। और मंथली अमाउंट में अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए माना, तो 10 लाख को आपने डिवाइड कर देना है जितने भी साल की आप बात कर रहे हैं। अगर आप 60 जो है महीने की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वन ऐसे 60 मंथ, दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो 10 लाख की प्लानिंग जो है, वो जाके 10 लाख आपने इकट्ठा करना, 10 लाख रुपया मान लीजिए 6 साल में, ठीक है, तो 6 साल में जो है, या 5 साल में, जो भी है उतने हम मंथ्स ले लेंगे। ठीक है, मे बी 56 5 साल के कितने मंथ्स हो गए, 12 into 5 60 मंथ्स, ठीक है ना। ये करेंगे तो दिस इज नाउ योर 16,616 रुपीज यू शुड बी सेविंग एवरी मंथ, या एडिंग टू दैट किटी, ताकि आपके 6 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। तो ये भी आपने इसको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर में जोड़ लेना है कि मेरे को 16,000 रुपए जो है ये भी चाहिए। तो आपने अपने यहाँ पे जोड़ लिए 16,000 रुपए, या यहाँ पे आप कर रहे हैं जो भी, आपने 16,000 जैसी जोड़े, तो आपका, तो ये फिगर वो होती है जो आप सरप्राइजेस ना लगे। अब इसमें आपने अपनी डिजायर्स नहीं जोड़नी है, बेसिक नीड जो है, बेसिक जो बहुत बेसिक आपके खर्चे हैं, या जो सर्वाइवल के लिए, या थोड़ा सा वो वाली चीजें। अब आप कहें कि आपका सपना है कि आप जो है हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, वो आपने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर में डाल दिया, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर नहीं है, वो तो एक एस्पिरेशनल फिगर है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर वो होती है कि हमारे खर्चे निकल जाए, हम डेली बेसिस के जो रूटीन खर्चे होते हैं हमारे, हम उससे ऊपर हट जाए। कितने लोग कहते हैं ना, बस मेरे रूटीन खर्चे ये मेरे पूरे हो जाएं, तो मैं कम से कम तब मैं सोच पाऊं कि मुझे क्या करना है, कुछ अपना हम अपने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर सकें, ये मेरा अमाउंट किसी तरह से सेट हो जाए। लोग हर कोई इंसान यही चाहता है कि उसकी जॉब लगे तो इतनी लग जाए कि मेरा ये अमाउंट आ जाए, तो मैं फाइनेंशियली, मैं मेंटली फ्री हो जाऊं, मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कभी शॉपिंग करनी है, मन मानने की जरूरत नहीं है, तो आपने मिसलेनियस उसमें 5,000 जोड़ दिए, आपने एक मिसलेनियस अमाउंट जोड़ दिया कि मेरे को कभी कोई छोटी शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो मुझे किसी ने मांगना नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट आई शुड बी अर्निंग। आपने इसको टोटल कर लिया। टोटल करने का इसमें बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में गए, ऑटो सम किया, जैसे ही देखिए स्क्रीन पे देखिए मेरी क्लिक करेंगे, मैजिक की तरह खटाक से 1 मिनट में देखिए यहाँ पे
उसका सम हो गया था। जितनी बड़ी भी ये फिगर हो, जितने भी नंबर लिखे हो, 1 सेकंड में आपने सारा कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक छोटी सी जो है फीचर है इसका। देखिए अभी अगर ये 81,000 था, अब देखिए मैं इसको अगर कॉपी करके, ये कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना बन जाए, ये कितनी भी बड़े कितने सारे फिगर्स क्यों ना बन जाए, ये देखिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको पकड़ना है, यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच देना है और थोड़ा नीचे तक, ताकि जहां पे भी आप लिखना चाहें वो आंसर चाहते हैं, ये किया। ऊपर पहुंचे हम फॉर्मूलाज में, जैसे अभी फाइल में है, ठीक है, इसमें हम पहुंचे होम में या फॉर्मूलाज में, फॉर्मूलाज में जैसे पहुंचे, ये ऑटो सम आपको दिख रहा है, बस ऑटो सम को जैसे ही क्लिक करेंगे ये नीचे आपके पास टोटल सम आ गए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने के लिए, इसीलिए आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं या जो भी आपके कैलकुलेशंस हैं वो एक्सेल में लिख सकते हैं, ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं उसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ऑटोमेटिक है, देखिए वो हटाया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया नीचे। अब माना आपको कोई और कुछ और आपकी पेमेंट आई है, आपने लिख दी यहाँ पे 68 इतनी हजार की पेमेंट आई है, जैसे ही आपने हटाया नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। वहां से लेकर के यहाँ तक जितने भी आप भरेंगे अमाउंट, उसका फॉर्मूले के अंदर कवर्ड है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका सम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक में फिगर आ गई, तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था हमको एक फिगर लाना। तो हमने फिगर ले ली, मान के चलता हूं कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर जो है वो 50,000 रुपए या 60,000 रुपए, 50,000 मान के चलता हूं, ठीक है जी। 50,000 इज माई फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर। ये वो खर्चे हैं जो मेरे रूटीन के हैं, जो मेरे को जीवन चलाने के लिए, जैसे अभी बीच में कोरोना आ गया, लोगों का कोरोना आ गया, तो कोरोना से आपने ये किया कि जो एक्सपेरिमेंटल खर्चे होते थे या जो ऐशो आराम वाले खर्चे थे वो आपने कम कर दिए, लेकिन एक बेसिक चीज तो चलती रही ना, वो खर्चे तो बंद नहीं हो सकते हैं। जो आप खाना खाएंगे वो चाहिए ही चाहिए, जो आप घर का रेंट देंगे वो चाहिए ही चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चाहिए ही चाहिए, बच्चों की फीस है तो वो किसी ने कम नहीं करी है, वो भी चाहिए ही चाहिए। तो ये जो ऐसे एसेंशियल खर्चे होते हैं, एसेंशियल्स, ये एसेंशियल्स प्लस छोटा सा और, ताकि आपको एक ब्रीदर मिल जाए, वो आपके ऊपर है, आपका कौन सा। कई बार होता है लोगों का ब्रीदर जो है 2 लाख रुपए में ब्रीदर आ रहा होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर फिगर है, ठीक है। तो मैं एक फिगर मान के चलता हूं कि हमें ये कमाना है। अब अगर मुझे 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बिजनेस में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पास 50,000 रुपए आ जाए? हमेशा कैलकुलेशन जो है बैकवर्ड करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान के दिमाग में एक बड़ा क्लियर ना एक एक गोल रहता है। आपने भी देखा होगा, जब आप गोल बना के चलते हैं तो आप उसको कर पाते हैं। अगर आप घर से लेके चलते हैं, शादी में भैया हमें 7:30 पहुंचना है, तो उसके लिए हमें 5 बजे घर से निकलना है, या सुबह, या चलो शादी तो फिर भी अपने हाथ में वाली बात है, जब आपको शताब्दी पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, तो घर में फिर बिल्कुल कर्फ्यू माहौल हो जाता है ना, बिल्कुल फिर कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी जरा सी इधर उधर की बात, आपको उठना ही और भागना ही और जाना ही और उस चीज को पहुंचना ही है, क्योंकि वो क्लियर कट फिक्स गोल है। तो हमें अपने फाइनेंशियल फिगर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो एक गोल है। ट्रेन के टाइमिंग के बाद हम अपने जीवन का टाइमिंग सेट करते हैं उस दिन का, है ना, यही होता है ना। अगर ट्रेन सुबह 5 बजे की है तो हम 3 बजे निकलेंगे, अगर ट्रेन 11 बजे की है, हम जो भी टाइम निकलेंगे उस ट्रेन के टाइम के हिसाब से, देन वी कैलकुलेट बैकवर्ड्स। हम ये नहीं देखते हैं कि अपना काम करते जा रहे हैं, हम सुबह आराम से उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमने देखा हाँ भाई ट्रेन कितनी देर की है, तब तक तो ट्रेन निकल गई। हमने देखना है पहले ट्रेन का टाइम क्या है और बैकवर्ड उसको कैलकुलेट करना है कि अब हम उस वाले पॉइंट पे, अगर हमें स्टेशन पहुंचना है, तो हम अपने जीवन में क्या चेंजेस करें या क्या क्या करें, ताकि हम घर से टाइम पे निकले और टाइम पर वहां पहुंचे। तो हमें कैलकुलेशन बैकवर्ड करनी चाहिए। मैं 50,000 मेरा फाइनेंशियल फिगर है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं बिजनेस करता हूं या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? या तो एक है तरीका, मैंने जॉब ले लिया, ठीक है, वो जॉब कमा ली हमने, तो ये भी अच्छी बात है। कम से कम अगर आपको पता होगा तो आप उस जॉब में नेगोशिएट तो कुछ कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, लोग जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेंस में एक्सेप्ट करके आते हैं जॉब, उसके बाद पता चला कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच नहीं रहा है, फिर मन नहीं लग रहा है जॉब में, और आप 2 3 4 तरफ बटे हुए हैं, फिर आप उसके चक्कर में कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप, अगर सब आपको पहले से ही मालूम होता है मेरा फिगर ये है, तो आप उस तरह की जॉब में अप्लाई करते हैं जहां पे बेटर पेमेंट कैपेसिटी थी, या अगर नहीं थी तो आपको लगता है कि अगर मेरी तरफ से कैपेबिलिटी में कमी है, तो आप कोई अपना कोर्स करते, कोई तैयारी करते, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते, है ना। तो ना तो हमने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, ना हमने सही नौकरी तलाश की, और फिर हम तंग हो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये तो हमारी वजह से ही नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर आपको क्लियरली आपका कैलकुलेट हो। तो अब अगर 50,000 कैलकुलेट हो गया, और जॉब में सिनेरियो में बता दिया मैंने, अब जॉब भी करने जाएंगे तो भी आसानी है। तो अब जॉब तो हमारा मीनिंग नहीं है यहाँ पे, हम तो अपना कुछ करना चाह रहे हैं। अब ये मैं कैसे अचीव करूं? क्या करना पड़ेगा मुझे कि 50,000 रुपये मेरे पास आए?
सर गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं, कोई बात सर जैसे हम कोई भी अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें हम अपना टोटल एक्सपेंस और इनकमिंग जितनी भी हमारी है टोटल इनकम काउंट करते हैं, उसमें से एक्सपेंस निकालने के बाद जो हमको प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम वीकली डिवाइड कर देते हैं कि इस वीक में हमको इतना अर्निंग हुआ है। उस अर्निंग से हमको ये हमेशा अंदाजा रहता है फर्स्ट मंथ से कि हमने कमाया कितना। हमने कितना कमाया है। अब ठीक है, अगर लेकिन हमारी एक्सपेंस से जो हमारा मतलब बिजनेस के एक्सपेंस के बाद जो बनता है वो हमारे घर का एक्सपेंस में अगर वो कम मतलब हम वो कंप्लीट बैठ पा रहा है उसमें तो ठीक है, नहीं हमको एफर्ट उसमें और डालने पड़ेंगे उसको बढ़ाने के लिए। जैसे मार्केटिंग कर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत सारी वो सब ऐड करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी और क्लाइंटेज कैसे बढ़े उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, सब कुछ वही करना सब चीजें पड़ेगा। करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब कुछ। बस उसमें फर्क थोड़ा सा ये है कि जी। आप कह रहे हैं कि जब बिजनेस हो जाएगा हम कर लेंगे, तब हम देखेंगे हमारे पास कितने पैसे आए, तब हम डिवाइड करेंगे जो कुछ भी है। दिस इज वेरी मच लाइक कि जैसे एग्जामिनेशन हो गया और अब आपको रिपोर्ट कार्ड मिली है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो सर उसमें फिर ये हो सकता है कि जैसे अब मान लीजिए हमने फ्रेश अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ और हमको मालूम है कि हमारा जो एक्सपेंस है बिजनेस का एक्सपेंस और अपना पर्सनल एक्सपेंस दोनों मिला करके अगर 1 लाख रुपया बनता है तो विद सेविंग और हमारा हमको कम से कम 1.5 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। अब हमको ये टारगेट करना है कि 1.5 लाख रुपए तो वो की जो इनकम टारगेट कैसे है वही होगी। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर है। यस यस है ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो हमने टारगेट, अब आपने सही बात बोली, आपने टारगेट पहले पकड़ा। यस पहली वाली स्टेटमेंट में आपने जो है अपना एफर्ट पकड़ा था, यहाँ पे अब हम टारगेट पकड़े हैं। यस तो बहुत जरूरी है कि कैलकुलेशन करें, नहीं तो महीने दर महीने यही चलता रहता है कि हम उसमें फंसते हैं, हम पैसे कमाते हैं उसका हमें पूरे नहीं पड़ते, हमें समझ में नहीं आता। और जब पैसे नहीं होते पूरे तो टेंशन होती है घर में, टेंशन होती है, फिर प्रॉब्लम होती है उस बिजनेस है को ना। रन करने में। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है, आप क्या खुश रहेंगे, किससे क्या पार से बात करेंगे, बच्चों से भी गुस्सा होते हैं सब जगह से, तो ये वो थोड़ा सा टेंशन का माहौल रहता है। तो ये अवॉइडेबल है, इसको हम उससे लड़के जीत सकते हैं। तो हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर को क्लियर कट लेते हैं। हमने 50,000 कमाया, 50,000 में चाहिए। अब क्या करें हम, कैसे हम 50,000 तक पहुंचे, अब इसको हम ब्रेक डाउन कैसे करें, क्या करना, क्या एक्टिविटीज मुझे करनी कि मैं 50,000 कमाऊं। सर उसको 4 पार्ट में बांटें, वीकली गोल बनाएं, वीकली को फिर मंथली को पर कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम गोल्स बनाएंगे इसमें, आप कह रहे हैं हम वीकली मंथली गोल्स बनाएं। हाँ मंथली बनाएं, फिर वीकली भी बनाएं, फिर उसको और ईयरली भी वीकली में बनाएं, कन्वर्ट करें। फिर फाइनली ईयरली भी हो हमारे पास में, हाँ है ना। इस तरह के कुछ हमारे पे गोल्स होने चाहिए। ठीक है। यस। और फिर उसमें हमको जैसे कि पर्टिकुलर कोई अगर जैसे मैं अपने अपने काम की बात करूं तो उसमें मुझे ये काउंट करना पड़ेगा कि मुझे एक दिन में कितनी सिटिंग्स चाहिए, इतना मेरा निकल जाए जिसमें मेरा एक्सपेंस भी निकल जाए और मेरे को सेविंग भी हो जाए, है ना। तो आप जो कह रही हैं, हाँ, उसको हम यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि हमें ये देखना है कि मेरी सर्विस कितनी कीमत की है। यस। जो मेरा पैकेज है, जो मेरे को सेल करना है, जो मेरा प्रोडक्ट है, हाँ उसके हो सकता है, मैंने आपको सिखाया था, प्रोडक्ट के पैकेजेस भी होते हैं। यस। ठीक है, प्रोडक्ट पैकेज 1 भी होगा, वो होगा आपका सिल्वर पैकेज। यस। सिल्वर पैकेज माना आपका जो है 2500 रुपए का है। इसी तरह से आपका कोई गोल्ड पैकेज होगा, यस, वो हो सकता है 5,000 रुपए का हो। यस, इसी तरह से आपका कोई प्लेटिनम पैकेज होगा, यस, जो कि 7,500 का हो, 7,500 का होगा। ऐसे। ठीक है, यस। 7,500 का होगा। तो अब हमें क्या दिखना है कि या तो आप जो हैं 20 पैकेट बेचें ये वाले, 20 पैकेट हम बेचें, 20 पैकेज बेचें हम सिल्वर वाले, तो हम 50,000 पे पहुंच गए। यस। या फिर हम 10 पैकेट बेच लें गोल्ड वाले, तो हम 50,000 पे पहुंच गए। ठीक है, और या हम करीबन 8 पैकेट बेच लें अपने, जी, है ना, 8 से हो जाएगा। 10 से 75,000 है, 8 से 15,000 कम हो जाएगा, तो यानी ये 60,000 और भी कम हो जाएगा। 6 पैकेजेस मेरे ख्याल से हैं, 6-7 पैकेज एटलीस्ट। तो यहाँ पे 6 पैकेजेस अगर होंगे तो आई एम डन। इससे क्या होगा, अब आपके सामने एक क्लियर कट टारगेट है
कि मेरे को या तो 20 पैकेज बेचने हैं या 10 पैकेज बेचने हैं या मुझे 7.5 बेचने हैं। अभी के लिए मैं इन दोनों को हटाता हूँ फिलहाल के लिए, कैलकुलेशन सेक के लिए मान के हाँ। चलते हैं कि हमें 20 पैकेट बेचने हैं। यस। ठीक है, अब 20 पैकेजेस अगर मुझे बेचने हैं, फॉर सेलिंग 20 पैकेजेस, तो ये क्या हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ monthly। पैकेजेस टू बी सोल्ड। ठीक है ना जी। यस। इसके लिए 20 हमको बेचने हैं। ये 20 पैकेज बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कितनी इंक्वायरीज आएंगी? कुछ इंक्वायरीज आएंगी तभी पैकेज बिकते हैं। यस यस है ना? कितनी इंक्वायरी मैं लाऊं कि मेरे जो है 20 पैकेज बिके? सर, एटलीस्ट 100 इंक्वायरी आए तब जाके 20 सेल होते हैं सर। ठीक है, तो वही वाला हम करते हैं अपना जो हमने उस दिन देखा था, अवेयरनेस। तो कितने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी हमारे को? एटलीस्ट 100। एटलीस्ट 100 लोगों को। नहीं सर, 100 से भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अवेयरनेस देने के बावजूद क्वेरी 100 पर नहीं आएगी। नहीं आएगी। कम से 1000 कम- को हमको 1000 को हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा। हाँ, तब जब जाके 1000 लोग क्वेरी आएंगी। हाँ, जब 1000 लोग अवेयर होंगे तो कुछ लोग उसके बारे में सोचने लगेंगे, कंसिडर करेंगे उसको। Consider अभी इंक्वायरी करेंगे। की बात भी नहीं है, कंसिडर करेंगे कंसिडर कि करेंगे। हाँ ये भी देख लेते हैं भाई, ये लहंगा भी ठीक है, दुकान मिलता है। तो जो शादी से पहले लोग 4-5 जगह अपना वो चिट काट के रखते हैं, तो आप भी एक ऑप्शन होंगे। तो 500 लोग आपको कंसिडर करेंगे। यस। कंसिडर जब करेंगे उसके बाद में इंक्वायरी जो है फाइनली उठा के फोन आपसे हो सकता है 100 करें। 100-150 लोग करेंगे सर, जब जाके है ना? ये 20 जेन्युइन पैकेज। इंक्वायरी होगी। 200 मान लीजिए, चलिए 200 लोगों ने Yes. इंक्वायरी करी, हम्म, तब जाके हमारे प्रोडक्ट सेल कितना होगा? हम्म, तब जाके 10 होगा। 10 होगा। 20 पैकेज। है ना? तो ये ब्यूटी है जब हम उल्टा चलते हैं। यस। अब मुझे मालूम है कि भैया मेरे को जो है सारा फोकस कहाँ करना है? 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। यस। अगर मैं ये सोच के चलता हूँ कि 10 पैकेट बेचने हैं या 20 पैकेट बेचने हैं, 20 करते हैं इसको, हाँ 20 पैकेट अगर मुझे 20 बेचने हैं, तो क्या होगा? 20 पैकेट बेचने के हिसाब से फिर मैं बहुत अलग तरीके से काम करूंगा, जो कि फाइनली रिजल्ट नहीं आएगा। अब मेरे को पता है कि 20 पैकेट लाने के लिए मेरे को ये काम करने हैं। अगर मुझे 20 थाली अपना खाना बेचना है, या मुझे 20 पैकेट अपने हैंडीक्राफ्ट बेचने हैं, या मुझे 20 लोग ट्यूशन में चाहिए अपने, तो मुझे 1000 लोगों तक जो है अवेयरनेस फैलानी है। यस। तब जाके 500 लोग उसको कंसिडर करेंगे, तब जाके 20 लोग इंक्वायरी करेंगे, और तब जाके मेरी प्रोडक्ट साल इतनी होगी। अब मेरे को, अब देखिए कैसे एक्सपेंसेस आते हैं। अगर मुझे 1000 लोगों तक अवेयरनेस फैलानी है, तो दैट मीन्स मुझे ऐड देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। मैं क्या करूं कि 1000 लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे मेरी? अगर पैम्फलेट छपाने तो मुझे 1000 पैम्फलेट छपाने। आपकी कॉस्ट क्लियर हो गई कि 1000 पैम्फलेट का अगर 1 रुपए भी आता है तो मतलब आपको 1 या 30 पैसे भी आता है तो आपके 3000 रुपए जो है पैम्फलेट के हो गए, 3000 पैम्फलेट हो गए, या जिसके भी हो गए। या आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग आप पूछेंगे उससे कि भाई मुझे, अब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में किससे करवाएंगे, तो आप वो तो आप कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग कर दो, कहेंगे हाँ जी कर देंगे, पता ही नहीं है क्यों करना है। आप कहेंगे मुझे भाई 1000 लोग कम से कम उन तक पहुंचना है, और 1000 रैंडम लोग नहीं, टारगेट वाले लोग। तो जो मेरे प्रोजेक्ट ये जो सब है ये सब टारगेट ऑडियंस है। ये रैंडम लोग नहीं है कि हमने बाजार में किसी को ऐसे ही बोल दिया, असली टारगेट लोग। अगर रैंडम है तब तो ये 30,000 होना पड़ेगा, तब जाके वो 3000 सही लोगों तक पहुंचेगा, और वो भी गारंटी नहीं है। तो मैं कोशिश तो पहले ये करनी है, और जो कस्टमर पर्सन आपको सिखाया था मैंने, कि हमें ये पता लगाना है हु इज अवर राइट ऑडियंस, और फिर उस तक पहुंचना है, 3000 उन लोगों तक पहुंचना हमारे को, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या खर्चा लगेगा? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे भाई कितने पैसे लगते हैं, कि जाके 3000 में होता है, तो फेसबुक में दिख जाएगा आपको 5000 पे मान के चल के, तो वो हो गया। अगर आपको न्यूज़पेपर में ऐड निकालनी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई ये 25,000 में निकलती है, जिससे मैं इतने लोगों तक पहुंच सकता हूँ। तो जो भी है आपको दिमाग में रहेगा, और आपको पता होगा कि मैं कौन सा एक्सपेंस करना है, क्योंकि आपको 1000 तक पहुंचना ही पहुंचना है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये टारगेट आपने सेट किया ना कि 20 बेचना है, आपको पता है 20 का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। ये 20 नहीं बिकेगा तो 50,000 नहीं आएंगे, 50,000 नहीं आएंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी नहीं हो सकती। फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी नहीं होगी तब तक हम फंसे रहेंगे। तो इसलिए हमें वो जोर मार के कुछ भी करके, अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं कुछ भी क्या करना है, हो सकता है हमें कोई नया सेल्स का बंदा लाना पड़ेगा, हमें कोई नई क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, हमें कोई मेंटर ढूंढना पड़ेगा, हमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन, हमें कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन हमको जो भी करना है हमको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें 1000 लोगों तक पहुंचना है। इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। आप बढ़िया लोग लेके आए, आप अपनी कॉस्ट कटिंग करें या जो मर्जी करें, कॉस्ट कटिंग से भी इंसान जी तो नहीं सकता ना। अल्टीमेटली तो कमाना होता है,
आप सेविंग करके थोड़ी जी सकते हो। तो 1000 ये आपको चाहिए पैम्फलेट, तो आपने इस तरह से आप हिसाब लगाएंगे, तो इतना आपका खर्चा यहाँ होगा। इसके बाद आपको मालूम, आपको अगर और तरह से करनी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 1000 लोगों तक पहुंच भी गया, तो अब उनको कंसिडरेशन स्टेज में कैसे लाएंगे। दैट मीन्स कि हमें 1000 लोगों को फिर फाइनली मेल भेजनी है, ईमेल करना है उसको, है ना, हमें किसी ना तरह एक ईमेल से पहुंचना है। अब अगर 1000 लोगों हमने अपने पास एंगेज रखना है तो हमारे पास में फेसबुक पेज होना पड़ेगा, उसमें हमको जो है 5000 लाइक चाहिए, व्हाटएवर। तो इस तरह से आपके दिमाग में एक खांचा बनने लग जाएगा कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, आप हो जाओगे एक्शन ओरिएंटेड। आपका एक एक एक्शन बोलेगा कि हाँ मेरे को वो एक्शन लेना है जिस वजह से मैं अपने इस गोल को अचीव कर पाऊं। ठीक है, तो आपको 20 प्रोडक्ट सेल आप तब कर पाएंगे, 1000 लोगों तक पहुंचेंगे, 500 यहाँ इसका जो भी एक्सपेंस होगा वो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा एक्सपेंस आपने फाइनली चूज किया, आपने ये चूज किया, ये चूज किया, जो भी चूज किया वो आपके एक्सपेंसेस भी आएंगे यहाँ पे। और अगर आपने ये एक्सपेंसेस उसमें लिए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर में तो ठीक है, नहीं तो वो भी जोड़ने पड़ेंगे, वो भी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपने फाइनेंशियल फिगर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमको अब क्लियर जब ये होता है तो हमारे पास टीम के टारगेट दे सकते हैं। जब आपको मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट बिकने कितने चाहिए तो आप किसी टीम को क्या टारगेट दोगे। एवरीबडी विल बी इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी को मालूम नहीं होता। तो आपने अपने सेल्समैन 1 को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, देखिए टारगेट का देने का मतलब ये नहीं होता कि सबको डंडा मार के बोला ये तुम्हें करना है और फिर गायब हो जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है कि कौन आपके इसके लिए सेल्स पर्सन लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास में सेल्स पर्सन 1, आपके पास में सेल्स पर्सन 2, आपके पास में सेल्स पर्सन 3 है और आपके पास में सेल्स पर्सन 4 है। आइडियली तो बहुत आसान है कि सब लोग 5-5 कर दें तो आपके 20 पूरे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग है। कोई स्मार्ट होगा, कोई थोड़ा सा जो है उसको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, कोई जो है बिल्कुल बुद्धू होगा, उसकी समझ नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ, कोई छोड़ के भाग जाएगा रास्ते में, ये सब भी होगा। तो आपने देखना है कि किसकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से किसको क्या जरूरत है। इसको जो है मोरल की जरूरत है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको मोटिवेशन की जरूरत है, इनको जो है इंसेंटिव की जरूरत है कि मैं ऐसा इस पैसे में नहीं काम कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ। तो आपने कह दिया ठीक है, फिर आपका टारगेट 5 नहीं है, आपका हम टारगेट पे 10% देते थे, हम आपको देंगे 15% देंगे, 16% लो, आप हमसे 20% लो, लेकिन अब आपका टारगेट जो है वो 8 हो गया। तो जिसको जो समझ में आता है, यही तो मैनेजमेंट की बात है। दिस इज योर मैनेज। आप अगर अच्छे मैनेजर नहीं है तो आपके साथ में प्रॉब्लम होगी। यही मैनेजमेंट है कि आपने किसी तरह लोगों से काम करवाना है। जब करवाना है तो हमने उनके उस चीज पे देखना है कि जो जिस पे हिट करता है। आपको क्या लगता है भारतीय जो सोल्जर होता है वो पैसे के लिए लड़ता है जाके वहां पे? नहीं। उसको आप बोलते हैं इतने पैसे देंगे तो इतने मार दो, उसको कोई मतलब नहीं होगा, मैं हिलूंगा भी नहीं। आप कहोगे तेरी पर्सनल दुश्मनी उससे जाके मार, वो मारेगा? नहीं मारेगा। वो अलग ही तरह के लोग हैं। वो तब हिलते हैं जब वो उनको कहा जाता है कि राष्ट्र पे खतरा है, ये राष्ट्र के लिए आप कर रहे हैं, आप एक पेट्रियोटिज्म निभा रहे हैं अपना, आप ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन कर रहे हैं। वो प्राइड के लिए बड़ी जीत, इतनी बड़ी बात है। आप देखिए कोई भी मेडल लेता है, कोई भी कुछ कहता है, अल्टीमेटली वो एक ही बात कहते हैं कि हम वो राष्ट्रगान जो है सुनना चाहते थे वहां पे। उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी वो ठीक है, जो पैसा मिल रहा है बात की बातें हैं, पर कहते हैं कि उससे हम मोटिवेट नहीं हो सकते। जितना हमको मोटिवेशन उससे आती है, वो दर्द सहने की मोटिवेशन आती है कि जब हमारा राष्ट्रगान वहां पे बजेगा और जो है भारत का नाम लिया जाएगा, तब हमको चैन आएगा। तो ये इसी तरह से भाई ये भी तो लड़ाई लगी पड़ी है। ये कौन सी सेल आसान है? खून नहीं बहता बस का, बाकी तो सारा सब कुछ सेम ही है। सही बात है। आपको अपनी टेरिटरी देखनी है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आपको बाजार में जब जाते हैं तो कितनी सुबह तक शाम तक सेल नहीं होती है, आपको टीम को मोटिवेट करना है। जब मैं शुरू में सेल्स करता था, हाउ माय बॉस यूज्ड टू मोटिवेट मी, जो इमीडिएट मेरे टीम लीडर थे, वो मुझे लेके गए पहले दिन ट्रेनिंग में, बाजार में ट्रेन किया अपने साथ में। ऐसे नहीं कि ये लो भाई सामान पकड़ो और जाके बेचो, नहीं। तो मेरे अंदर बिलीफ ही नहीं होगा कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। वो मेरे साथ गए, एक आदमी जो उस टाइम पे अच्छी खासी गाड़ी चलाता था, वो मेरे साथ गया टाई पहन के, और सड़क पे खड़े होकर उसने मुझे चीजों को बेचना सिखाया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बना, हाँ ऐसा होता है। जो शर्म थी, जो हेजिटेशन थी कि अरे हम जाएंगे और लोगों से बोलेंगे रुको भाई, मेरे को लगा मैं इतनी पढ़ाई किस लिए की है, माँ बाप कहेंगे मैंने इसलिए की थी सड़क पे तुम्हें छोड़ दिया जाए। बात सड़क की नहीं है, बात यह है कि दिस इज हाउ यू लर्न। अगर आपको सड़क पे नहीं आता तो दिस इज जस्ट लाइक यू बिकम अ जनरल, और आपको तो गोली चलाने नहीं आती, आप कल को क्या कमांड दोगे अपनी टीम को?
यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये गट्स का काम है, सेल्स जो है इट्स गट्स, ये छुप के नहीं हो सकता। तो वो मेरे को लेके गए, उन्होंने मेरे को दिखाया एक एक चीज कैसे बिकती है, कैसे आते हैं। मैं करता था, नहीं होता था, वो करते तो धीरे धीरे होता था। सो व्हाट ही सेड, यू नो, एक दिन मुझे लेके गए, फाइनल जिस दिन ट्रेनिंग थी मेरी, मुझे अच्छे से उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया और ब्रेकफास्ट करा के बोला कि ठीक है विकास, हो गया ब्रेकफास्ट, अब ऐसा करो लंच तुम खुद अर्न करो, यू अर्न योर लंच, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने फ्री का नहीं खाई रोटी, मैंने अपने पैसे कमा के। आई टेल यू, मेरे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन था कि आज मैं अपने पैसे कमा के रोटी खाऊंगा। मेरा 5 बजे तक सामान नहीं बिका कोई, ये करीबन 10 बजे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था मार्केट में, मेरा 5 बजे तक सामान नहीं बिका। मेरी पहली सेल ही जाके 5:15 पे हुई, जब मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इमोशनली खत्म हो चुका था। 5:15 एंड आई टेल यू इट वाज सो वंडरफुल, मेरी भूख प्यास सब मिट गई। तो 5:15 बजे मेरी सेल हुई और मेरे ऐसा लगा जैसे मेरे जूतों के नीचे किसी ने स्प्रिंग लगा दी हो। मैं भागता हुआ ऑफिस गया वापस कि मैंने सेल कर दी, मैंने सेल कर दी, मैंने सेल कर दी। अब देखो ऐसा होता है, बेंचमार्क कैसे सेट किए जाते हैं। जब मैं पहुंचा, मैंने कहा सेल कर दी, सेल कर दी, सेल कर दी। कहते हैं तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई बड़ा जबरदस्त नहीं, वैसा वाला, बड़े आराम से नाम लिखा। कहते ठीक है, बाकी भी 10 प्रोडक्ट हैं आपके पास में, जाओ। फिर वापस भेज दिया मुझे। तो दिस इज हाउ, यू नो, इट हैज टू बी डन। तो आपको सिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, आपको कैपेसिटी बनानी पड़ती है। फिर एक दिन वो भी आया कि मैं जो है 2 घंटे में अपना सारा स्टफ बेच दिया करता था। तो बेचने के बाद ये नहीं कि आप रेस्ट करेंगे, यू गो बैक टू ऑफिस, अपना टाइम आप डिसाइड करेंगे। तो मैं डिसाइड करता, ठीक है 10 से 5 मेरा ये वर्किंग आवर्स है, कभी कभी खिंच भी जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके दौरान मुझे काम करना है। तो अगर मेरा सामान सारा 12 बजे बिक जाए, चाहे 1 बजे बिक जाए, चाहे 11 बजे बिक जाए, आई यूज्ड टू गो बैक टू ऑफिस, रीफिल, देन कम बैक टू मार्केट। क्यों? क्योंकि एक तो होता है कि आपने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया, लेकिन एक और मीठी चीज जो है ना इसमें, वो अचीव से ज्यादा ये है कि आपने अपने टारगेट को एक्सीड कर दिया। उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं है जीवन में। तो ये आपके सामने एक स्कोर बोर्ड, आपका गोल आपके सामने होना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इतनी छोटी सी चीज है। आप सोचिए कि अगर आपने एक चीज ये अपने सामने डाल दी कि हाँ भाई मेरे को जो है रोज 2 चक्कर काटने पार्क के, 4 चक्कर काटने। अब आपने रोज डेट लिखी कि आज जो है 25 तारीख है, ठीक है। आपने देखिए इसको पकड़ के खींचते अगर हम तो, सॉरी इसको हम, मैं कर तो बताता हूँ आपको, ये 25 है, ये 26 है। इसको जो है हम अगर करते हैं तो ये फिलअप हो जाता है सीरियल नंबर। 1 मिनट में इसका फॉर्मूला कौन सा लग सकता है इसमें। सर कम से कम 3 डालिए, तब ड्रैग करिए, तब होगा। अब आ जाएगा? ठीक है, 27 भी करिए, अब ड्रैग करिए, अब आ जाएगा। अब आ जाएगा। चलो, हाँ जी। अभी भी नहीं आया। नहीं 25 26। अच्छा, पूरा ड्रैग करूं? तीनों को पकड़ के अब ड्रैग करिए। अब ड्रैग कर दूं, ठीक है, ओके। ये देखिए ये आ गया, बढ़िया। अब मेरी डेट सेट हो गई है, तो 30 तारीख तक की डेट ही हो सकती है, मैं नहीं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर दूं कि पहले दिन मैंने 4 चक्कर काटे पार्क के, 4 राउंड्स। इसी तरह यहाँ पे मैं कह दूंगा अगले दिन मैं फिर आया, मैं चक्कर काटे, मैंने बड़ी खुशी से लिखा 4 राउंड्स। तीसरे दिन जाने का मन नहीं है, ठीक है, तीसरे दिन मन नहीं करता, कभी वैसे होता है। फिर आप आते हैं और आपने देखा कि यार ये 2 हैं, ये खाली है। आपका ना माइंड आपको पुश करेगा, आपका माइंड आपको पुश करेगा। आप कहोगे यार चलो छोड़ कर ही देते हैं, 4 कर दिया। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि कहीं पर भी जाके आप इसको जो है खाली रहने दें और यहाँ पे से फिर शुरू हो। यू विल नॉट लाइक इट, यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि आपके सामने डेली दिख रहा है कि आपने इतना अचीव किया है। यू वोंट लाइक टू ब्रेक द चेन। इसी तरह से हमारा माइंड होता है। हमारा माइंड जो है, हमको बताना पड़ता है अपने माइंड को कि अब जो है ये चल रहा है सितंबर, ठीक है, ये है सितंबर मंथ, या अभी चलिए सितंबर खत्म हो गया, मैं अक्टूबर का लेके चलता हूँ कि अक्टूबर में मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर जो है, मैंने सोचा है फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर एक ही होती है, सिंपल एज दैट। वो आपने मान लिया कि 75,000 है, जो भी है, आपने उस फिगर को छेड़ना नहीं है फिर ज्यादा, क्योंकि वही चेंज होता रहेगा तो दिमाग के लिए गोल चेंज होता रहता है, वो ठीक नहीं है। आपने एक फिगर लेके रखा, नाउ यू ट्राई टू मीट इट और एक्सीड इट। अब आप क्या करेंगे? 75,000, तो आपके दिमाग में पहले ही मशीन चल गई है कि 75,000 के मुझे कितने प्रोडक्ट बेचने हैं। 20 का अगर मेरा एक प्रोडक्ट मेरा 2,000 रुपए का है, तो मुझे 20 प्रोडक्ट बेचने हैं। 25 रुपए का अगर है तो 20 प्रोडक्ट बेचने हैं, 20 बेचने हैं। अब यहाँ पे मुझे 30 बेचने हैं, तब मेरा 75,000 पूरा हो जाएगा। तो 30 प्रोडक्ट्स के हिसाब से मुझे जो है 3,000 लोगों तक पहुंचना है।
तो आप पहले दिन से शुरू हो जाओगे अपने, आपको पता है इतनी ईमेल्स मैंने भेजनी है, आपकी एक्टिविटी लिस्ट पूरी बन जाएगी कि मैंने इतनी ईमेल्स भेजनी है, उसके बाद मुझे इतने लोगों से फोन कॉल करना है, इतने लोगों को मैंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना है, इतने लोगों को मैंने जो है फेसबुक में हाय हेलो बोलना है, उनको उन तक पहुंचानी है बात। आप एक्शन लोगे ना, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको मालूम है अब ये बात सेल वेल की नहीं, अब तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जब तक आप 3000 लोगों तक नहीं पहुंचोगे तब तक 1000 लोग आपको देखेंगे नहीं, जब तक 1000 लोग आपको देखेंगे नहीं 500 लोग आपके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक 500 लोग आपके बारे में सोचेंगे नहीं 200 लोग आपसे इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक 200 लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे या 300 लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आपके तब तक 30 प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, सेल्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। You have to reach that many people। अब आपके एक्सपेंसेस जाओगे, लोग कहते हैं हम कितना ऐड निकालें, अरे उतने का ऐड निकालो जितने में 3000 लोगों तक पहुंच सकूं। कितने पोस्टर छपाएं, अरे उतने पोस्टर छपाओ 3000 लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है 3000 को गए तो 1000 आप करेंगे, आपके आप अपने आप इतना बिक जाएगा आपका जो है आपके। आप अब यहाँ पे लिखिए कि पेमेंट नंबर 1 मेरी कब रिसीव हुई, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप सेल करने के बाद में आपको मालूम होगा कि मैंने किन किन क्लाइंट्स को बेचा। कभी कभी ऐसा भी होता है, यू आर योरसेल्फ क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि आपके पेमेंट कहाँ से आएगी। तो आपने यहाँ पेमेंट लिखा और इसके बाद में जैसे ही वो पेमेंट आई आपने यहाँ पे चढ़ा दिया, ठीक है, कि यहाँ से 5000 रुपये मेरे पास आए, यहाँ से मेरे को 7500 रुपये आए, इतने प्रोडक्ट बिके मेरे, यहाँ से मेरे 25000 आए, इधर से मेरे 12500 रुपये आए, ठीक है, इधर से मेरे पास में जो है 6500 रुपये आए। आपने इसको जो है पकड़ के फॉर्मूला लगा के आपने इसको सम कर दिया, आपने कहा 56,500 पहुंच गए हम, ठीक है। हाँ, और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे और अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। माना आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ, यहाँ अटक गए आप, ठीक है, इस फिगर पे अटक गए, कोई बात नहीं, तो आपने ये पूरी किया ना, ये फिगर तो आप पहुंचेंगे यहाँ तक, तो आपने इस फिगर को हाईलाइट कर दिया, अपने पास रख लिया, किसी और कलर से करके कि दिस इज व्हाट आई मेड दिस मंथ। अब बात आएगी नवंबर की। नवंबर में आपने कितने कमाए, फिर वैसे होगा, पेमेंट नंबर 1, पेमेंट नंबर 2, पेमेंट नंबर 3, पेमेंट नंबर 4, पेमेंट नंबर 5, 6 व्हाटएवर। अब आपके दिमाग में ये फिगर है तो आप कहीं ना कहीं इसको बीट करने की कोशिश करोगे। ये एक माइंड ना कॉम्पिटिटिव होता है, हमारे माइंड को हमको थोड़ा सा डील करना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि माइंड इज ए वेरी बैड मास्टर बट इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट। अगर हम सर्वेंट की तरह काम लेंगे तो उससे बहुत बढ़िया होगा, आप उसे उसकी जय जयकार ज्यादा करेंगे तो आपको हर तरफ घुमाएगा, फिर वो बंदर की तरह कूदता रहेगा और आप उसके पीछे पीछे रहोगे, उसको कूदने नहीं देना है ज्यादा, ठीक है, हमें फोकस रखना है। अब हमने नवंबर की बात की, इसी तरह से आपको नवंबर में पेमेंट आएगी। नंबर 1 पे पहली पेमेंट आई आपको इसी तरह से दूसरी पेमेंट आएगी, आपको तीसरी पेमेंट आएगी, चौथी पेमेंट आएगी, आप रिकॉर्ड करते रहिए उसको और यहाँ आपका फिगर बनता जाएगा। हो सकता है इस बार आपने 60,000 रुपये कमा लिए। इसी तरह से करते करते आपके पास एक दिन आएगा कि आपने 75,000 भी कमा पाएंगे, और फिर आप वो दिन भी आएगा जब आप इसको मेंटेन करेंगे 2-3 महीने तक आप मेंटेन करेंगे इसे, और मेंटेन करने का एक दिन बाद आपका ये भी दिन आएगा कि हो सकता है बीच में कम भी हो जाए, लेकिन ये भी आएगा कि आप उसको एक्सीड कर दें, और जब आप एक्सीड करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम फिगर्स कर रहे हैं, ये हमने जो सारे के सारे हमें फिगर मिलते आ रहे हैं 56,000, 60,000, 75,000, ये मंथ वाइज, ये नवंबर था, ये आपका हो गया दिसंबर हो गया, फिर ये जनवरी आ जाएगा, फिर आपका ये फरवरी आ गया, फिर आपका ये मार्च आ गया, आपने मार्च में ये अचीव किया, ठीक है। अब ये कंटिन्यू होता रहेगा, आपने ये ध्यान रखना है। जब मैं आपको बताऊं कुछ जादू है, कुछ ऐसी चीज है यूनिवर्स की, अगर आप अपने सामने ये रखते हैं तो आपके जो है फाइनेंशियल फिगर कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स में देखिए, आप डोंट आस्क मी हाउ, ये कैसे होता है, मेरे पास का फॉर्मूला नहीं है, पर ये होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अब मेरे को इस बार ही मैंने अचीव किया, रोज अपने फाइनेंशियल फिगर को देखिए, आप रोज इस शीट को देखिए। मैं भी रोज देखता हूँ, हर बिजनेसमैन को रोज देखना चाहिए। पहले मैं महीनों नहीं देखता था, पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता भी है, ऐसा करना भी चाहिए। जब से ये हुआ है तब से I can see there is a huge kind of multiple fold into my income. Similarly with whatever students I've told them their income, ये हमेशा आपके साथ में होगा, क्योंकि जब आप ये चीज करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप बड़े एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपको इमीडिएट लगता है अच्छा मैंने 300 मेल 1000 मेल भेजी थी, मैंने कितनी मेल भेजी है आज तक, ये भी तो आप ऐड करोगे ना, कौन सी डेट को क्या, उसका भी कैलेंडर बन जाएगा। इसका ऐसे कैलेंडर बनेगा यहाँ पे कि आपने जो है 1 अक्टूबर को आपने ये भेजी है, फिर दूसरी तारीख को आपने, सेकंड को आपने ये करना है, आपको थर्ड, आपका वीकली कैलेंडर बनेगा, आपका थर्ड को ये है, ठीक है। इसी तरह से आप इनको सिलेक्ट करके इसको यहाँ खींचेंगे तो आपका कैलेंडर बन जाएगा ये बढ़िया सा, ठीक है। 7 तारीख तक का आपका वीकली बन गया,
अब आपने वीकली में ये करना है कि ये पहले दिन, मतलब पहले दिन माने मंडे हुआ ये, ठीक है ना, ये है मंडे, एक मिनट, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना, 7 दिन हो गए यहाँ पे। अब आपने देखना है मंडे को आपने कहा कि आप जो है एफबी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि मैं जो है ट्यूसडे को जो हम 2 तारीख को हम जो है ब्लॉग में कोई पोस्टिंग करेंगे अपनी। नंबर 3 हम इंस्टाग्राम में पोस्टिंग करेंगे। नंबर 4 हम फिर एफबी में करेंगे। नंबर 5 हम एक आर्टिकल लिख के देंगे लोगों को। नंबर 6 हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नंबर 7 हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे, व्हाटएवर। अब ये आपका बनता रहेगा तो आपको दिखेगा, आप उस पर चेकलिस्ट की तरह टिक करते रहिए कि हाँ ये कर लिया मैंने, आज ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो मंडे को भी टाइमिंग भी अलग अलग हो सकता है आपने टाइमिंग रख लिया, आपका 9:30 से आपकी एक्टिविटी अगर शुरू होती है, 9:30 एक टाइम है, 10:30 आपका एक टाइम है, ठीक है। इसी तरह से 11:30 आपका एक टाइम है, राइट। तो आप इसको जितना भी आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, सॉरी, आपने यहां तक कर लिया 5:30 बजे तक आपका जो वर्किंग टाइम्स है। और आपने देख लिया कि एफबीएम पोस्टिंग मंडे को हम एक तो करेंगे भाई 9:30 बजे। इस लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ पूरा। एक पोस्टिंग मेरी तब होगी, सेकंड एफबी पोस्टिंग मेरी यहाँ पर होगी, ठीक है। दूसरी पोस्टिंग मेरी दूसरे दिन 11:30 बजे है। फिर नए नए टाइम पे भी आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कई बारी। ये आपका जो भी वर्क कर रहा है, आपके ये 4-5 चीजें आपके हाथ में और आपको उसको हैंडल करना है। फिर आप जो है इंस्टा पे कहाँ पोस्टिंग करेंगे, इंस्टाग्राम की पोस्टिंग आपने यहाँ करी है एक दिन, ठीक है। दूसरे दिन आपने यहाँ करनी है, तीसरे दिन इतने बजे करनी है। हो सकता है इंस्टा की पोस्टिंग आप दिन में 2 बार करना चाहते हैं, आपको लगता है 4:30 बजे बिल्कुल ठीक है, तो आप हर दिन 4:30 पे इंस्टा पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये, इसको हम बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर। आपने क्या करना है, आपने फोन कॉल्स भी कर सकते हैं इसमें। आप डिजिटल प्लस जो भी आप चाहते हैं वो सब चीजें इसमें होनी चाहिए। कि डिजिटल भी आप क्या, आपको फोन कॉल्स करने हैं तो आप उसका भी टाइम रखिए कि 11:30 बजे जो है, जो यार 4:30 बजे, 3:30 बजे मैं फोन कॉल करूंगा, या फिर मैं शाम को अलग से 8 बजे अपने जानने वालों को फोन कॉल किया करूंगा दिन में एक। हर दिन मैं 2-3 अपने, मैंने को 5 फोन कॉल्स करनी है टू एनीबडी इन में। आप खुद देखेंगे अपने लिस्ट में, आपके फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके पास में हजारों लोग होंगे, तो हम उनसे कभी बात करते हैं क्या? किस लिए रखे हो कॉन्टैक्ट? अरे उनको बोलिए तो सही, बात तो कीजिए, हाय कैसे हैं, क्या है। वो जानता ही नहीं होगा आप करते क्या है, तो आपको क्या काम देगा कोई? बताएं तो सही किसी को, कुछ बात तो करें। फिर जिस बात कीजिए, 5 कॉल डेली कीजिए, आपका ये होमवर्क है। अब 5 कॉल आप हमेशा करेंगे तो आप देखिएगा इसमें से ही आपको काफी बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। इनसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली मत पीछे पड़ जाओ उनके, फोन करके अब मैंने ये शुरू किया, मेरे से भी सामान खरीदो, मैंने चाउमीन बनाने शुरू कर भी खाओ, ऐसे नहीं करना। आपने बताना है उनको प्रेम प्यार से, बस दैट्स ऑल। किसी को प्रेस नहीं करना। तो क्या होगा, ये रेफर भी करना शुरू कर देंगे आपको। These people may not buy it by themselves, लेकिन they will refer it to you। और फिर आपको ऐसी जगहों से फोन आएंगे आपने खुद सोचा ही नहीं होगा। बट दिस विल ऑल हैपन बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शन। हम लोग सोचने में बॉन्ड होते हैं, एक्शन नहीं लेते हम लोग। और जो हम कहते हैं कि अरे पता नहीं भगवान ने कैसे कैसों को दे दिया, इतना बुद्धू है। हाँ वो बुद्धू है, और शायद उसे पता भी है कि बुद्धू है, और उसको ये भी मालूम है कि मैं क्योंकि बुद्धू हूं तो मेरे को एक्शन लेना है। एक्शन से होती चीजें, बात इंटेलेक्ट से उतरी नहीं होती। तो वो हो सकता है बुद्धू जरूर, लेकिन एक्शन ले रहा है वो। उसने अपना कैलेंडर बनाया हुआ, या कैलेंडर नहीं बनाया तो किसी लोग को रखा हुआ है, कुछ भी किया हुआ, ही इज एंश्योरिंग कि ये सारे एक्शंस होते रहें। जब एक्शन होगा तो ये तो लॉ है ना, हमने आपने क्या करना उसमें। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो तो भगवान का लॉ है, हमारा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ वापस आपको मिलेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग आपको देखेंगे। जितना आप देखेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी होगी आपकी, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। और ये वाली बात नहीं करनी है कि अचानक एक दिन जो है फुल मून के दिन आपको कुछ दौरा चढ़ा और आपने 50 पोस्टिंग एक ही दिन में कर डाली। वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 पोस्टिंग से डे, ऐसा वाले काम नहीं करने हैं आपने। और फिर 50 दिन तक गायब हो गए आप। फिर अचानक आपको अरे फेसबुक कुछ नहीं हो रहा, उस दिन आपने 30-35 पोस्ट फेंक दिए वहां पे, फिर गायब हो गए। ऐसे नहीं। It has to be gentle, it has to be credible, it has to be consistent, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये चलता रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं साथ में, और एक ब्यूटीफुल चीज है, आप ये सारे फिगर्स को आप इकट्ठा करते रहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। आपकी नवंबर की कितनी सेल है, कितनी हमने ली है यहाँ पे, 60,000। इसी तरह से हमने दिसंबर की सेल कितनी है हमारी,
75,000। 75,000। जनवरी 75,000। जनवरी भी 75 है। एक मिनट मैम। फरवरी की कितनी हमारी सेल है? 75। फरवरी वाले ने 75,000। मार्च 80,000। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका भी एक बना सकते हैं फॉर्मूला। हमने कहा कि भाई यहाँ पे ले जाके हमने कहा इंसर्ट में जाकर हमने कहा कि हमें एक जो है हमें अपना एक ग्राफ बनाना है। आपने बचपन में बनाया ग्राफ, अभी भी शायद बनाते होंगे, आई डोंट नो। सिंपल लाइन ग्राफ बनाना है मुझे। अब ये कह रहे हैं कि डेटा रेंज क्या है, तो ऐसे सिलेक्ट कर लूं, शायद डेटा रेंज बन जाएगा। लोकेशन रेंज, एक सेकेंड। तो हमने इसमें जाकर के पहले सिलेक्ट किया लाइन ग्राफ, ठीक रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा? नहीं पे आना चाहिए, कोई ना कोई हम चार्ट यहीं से लेंगे। ये बार का हो गया या आप लाइन का लेके देखते हैं। अच्छा, डेटा रेंज एंड चूज वेयर यू वांट द स्पार्कल्स टू बी प्लेस्ड। डेटा रेंज हमारा होगा ये वाला। ओके, एंड लोकेशन हमने लिया लोकेशन इज नॉट वैलिड। एक सेकेंड। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो अलग तरीके से होता है, और ये कर रहे हैं तो अलग तरीके से होता है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, व्हाई इज इट नॉट कमिंग। या मैं सिंपल सा बार ग्राफ बना के देखें, ये वाला पहले। मे बी वी वांट दिस, इसमें भी मांगेगा। हाँ, वो अलग चीज़ थी। ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं इसको हम, और इसकी रेंज कैसे सेट करें हम? चार्ट्स, इसमें इंसर्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। ओके, और एक मिनट, select data, so this is the data I want to select। ये आ गया आपके पास में ग्राफ। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब आप हर महीने ऐड करेंगे इसमें और देखेंगे तो आपको ये लाइंस ऊपर नीचे बढ़ती दिखेंगी, है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सिंपल, कि आप अपने इस लाइन को हमेशा ऊपर जाता देखना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि लाइन में नीचे जाए। और जब ये जैसी ग्राफ नीचे जा रहा होगा तो आपको थोड़ा सा घबराहट होगी, या आप कुछ एक्शन में आ जाओगे इमीडिएटली, आपकी बॉडी एकदम से एक्शन में आएगी, आपका माइंड एक्शन में आएगा, और आप बिल्कुल कहोगे कि ये क्यों जा रहा है नीचे, है ना। अब अगर हम इस तरह से सोच के चलें, यहाँ पे देखिए कि अब ये यहाँ पे क्या है कि इस तरह के डेटा में ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है हमारे को। जब हम डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आने लगता है। जैसे कि अब मार्च के बाद अप्रैल जैसे आया, तो अगर वहां पे 60,000 हो गए, अगर अप्रैल के बाद मई में 50,000 हो गया, तब यहाँ पे इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, डेटा में ऐड करेंगे, आपने इस डेटा को अपडेट कर देना है। ये देखिए, तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, ये क्या हुआ, ग्राफ नीचे जा रहा है। और अगर आप ये रोज प्रिंट करके वहां रख देते हैं, हर महीने ऐसा कुछ आपके सामने होता है, या आप रोज इसको अपनी शीट को देखते हैं, हर पेमेंट के बाद में उसको यहाँ एड अप करके ये सब में अपडेट कर देते हैं अपने ग्राफ को, तो आप हमेशा एक तरह से आपको ये कंसर्न रहेगा कि ये ग्राफ नीचे कैसे चलेगा। आप पूरी की पूरी एफर्ट करोगे
और फिर से आप देखोगे कि यहाँ गलती हो रही है, सारी ईमेल्स में टाइम पे जाने की जा रही है, मेरे फोन कॉल्स हो रहे नहीं हो रहे, ये सब हो रहा नहीं हो रहा। आप इस पे कंट्रोल रखोगे तो आप देखिएगा कि मई के बाद में जून में आपका वापस ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा, बेटर चला जाएगा। और जैसे ये जाएगा आपने इसको फिर लेना है, आपने इसको राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा, और इस डेटा में आपने इसको भी ऐड कर देना है, एंटर करेंगे, देखिए आपका ग्राफ ऊपर आएगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको मन में शांति आएगी। ये होने से तो ये इस तरह की ग्राफ्स आपके पास जरूर होने चाहिए। आपको जो भी पसंद आए, आप चाहे लाइन ग्राफ बनाइए, चाहे आप पाई चार्ट बना लीजिए, आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कौन से महीने मेरा क्या हुआ। आपने चार्ट लिया, ये नीचे आया, बहुत सिंपल है। इसको भी आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डेटा, और सिलेक्ट डेटा करने के बाद में इसी डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेना है हमने दोनों साइड को, और सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, आप देखिए आपका चार्ट बन गया। हमें देखना शुरू हो गया कि कौन से महीने हमने कितना कमाया। ठीक है, अब इससे आपको एनर्जी आए, या इस तरह से आपको एनर्जी आए, या कोई और चार्ट आपको एनर्जी आए, वो आपको देखना है कि ऐसा क्या है जिससे आपको एनर्जी आएगी। लाइन एम, कॉलम है, विन लॉस से, पिवट चार्ट है, नहीं और क्या हो सकता है, एक ये चार्ट होता है, ये स्कैटर शीट है, आप ये ले सकते हैं, सिंपल लाइन चार्ट ले सकते हैं, ये हो गया। और राइट क्लिक किया आपने सिलेक्ट डेटा किया, आप डेटा सेट पे गए और आपने ये पूरा किया और एंटर कर दिया। आप ये देखिए कौन सा ग्राफ है जिससे आपको अब ज्यादा एकदम से एक करंट सा आएगा, जिसे देखते हैं ना कि व्हाट इज दैट विच इज हिटिंग यू। हो सकता है इससे ज्यादा नहीं पता चल रहा है, तो बिल्कुल रंग बिरंगा कुछ लग रहा है, इसको हटा देते हैं, दिस इज नॉट वर्किंग वेरी वेरी वेल। लेकिन ये और ये, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि एकदम से दिखता है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ी हो रही है? नीचे वाला, लाइन वाला, ये वाला, यस सर नीचे वाला। किसी को यहाँ से दिखता है, ठीक है। मुझे भी चार्ट ये वाले, मुझे लाइन ग्राफ से मुझे ज्यादा समझ आता है, हिस्टोग्राम से मुझे भी कम समझ में आता है, मुझे इससे ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ देख के एकदम दिल बैठ जाता है, अरे नीचे कैसे चला गया, ये क्या हो गया। तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन योर टोज। आपको जैसे ही दिख रहा है ग्राफ नीचे, आप ऑफिस में हल्ला चीखना मचाना शुरू कर दोगे, भूखी बहुत अच्छा है, सारी टीम अलर्ट हो जाएगी। भाई एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है, यही तो काम है आपका, खड़ा होकर चिल्लाना ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए आपका, यही आपका काम है। लेकिन ये तब काम है खड़े होकर चिल्लाना जब आपने टीम बनाई है, नहीं तो अपने आप पे चिल्लाएंगे शीशा देख के, वो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये अलार्म हो जाना चाहिए कि आपने जिस को जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है, व्हाट इज दैट व्हिच इज मिसिंग। और फिर आप इस ग्राफ को तो ऊपर नहीं आएगा, आप सो नहीं पाओगे। और ये जब आप सीख जाओगे अपने आप से कंप्लीशन करना, इसलिए ये फायदा है इस फाइल का। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमारा फाइनेंशियल फिगर रहे हमारे सामने, हमारे गोल्स रहे। आप में से कितने लोगों ने अभी तक इस तरह से कुछ करते थे कि आपको क्लियर पता भी था, आपको पिछले एक साल में आपने क्या पैसा कमाया, क्या गवाया, कुछ है क्लियर आइडिया? डू यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि कितने पैसे आए, कितने गए? यस सर, मुझे है। आपको है, ममता मैम को है, ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन में था या डायरी में लिख के था? नहीं सर, वो डायरी रिटर्न था, बिकॉज ऑफ वो मंथली मुझे सब पेमेंट वो ठीक बात है आपकी, लेकिन डायरी रिटर्न में क्या होता है मैम, इस तरह के झटके नहीं लगते, ये जो हाँ। शौक लगते हैं ना यहाँ देख के, और जो खुशी होती है यहाँ पे, नहीं तो सर, झटके तो सब जगह ही लगते हैं। वो बहुत मेले लगते हैं। यहाँ के झटके जो हैं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये फार मोर इंस्पायरिंग है, और यहाँ देख के एक्शन ओरिएंटेड है। ये आपका मन एक्शन लेने के लिए करता है, आपका दिल करता है मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर रहे। आप उसके लिए मेहनत करते हो, जीतो में कुछ भी करते हो, लेकिन आपका ग्राफ ऊपर रहता है। और उसके लिए ब्रेकअप है, ये नहीं है कि भगवान से प्रार्थना करके हम ग्राफ ऊपर, ये तो हम लास्ट में ग्राफ बनाना इज नॉट द सॉल्यूशन। हमको तो ये देखना है कि हमारी जो एक्टिविटीज है इसके बेसिस पे, जो हमने ये देखा हुआ है कि हमारी ईमेल्स कितनी जाएंगी, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर के बाद हमने जो ये वाले काम करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो ग्राफ तो सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, अगर ये सब ठीक हो रहा है ग्राफ ठीक होगा ही होगा। गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब हम सिर्फ ग्राफ देखते हैं और हम ये वाले काम नहीं करते, हम ग्राफ देख के और घबराते रहते हैं। ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ देख के एक्शन लिया जाए, अच्छा जा रहा है तो और चीजों को पुख्ता किया जाए, डाउन जा रहा है तो क्या गड़बड़ी हो रही है, वापस यहाँ आना है आपको बार बार। दिस इज द क्रक्स, क्या एक्शंस करने हैं, क्या इसमें फोन कॉल भी हो सकते हैं, कितने मेरे को फोन कॉल करने हैं, इतने मेरे को आर्टिकल लिखने हैं, ये एक्टिविटीज हैं आपकी। ये मेरी पोस्टिंग्स होनी चाहिए, ये मेरे आर्टिकल्स होने चाहिए, इतने लोगों को मैंने सैंपल भेजना है, मैंने सैंपल ही नहीं भेजे किसी को तो मेरे पास कोई क्यों आएगा। तो ये वाले जब आपके काम होंगे तो आपका देखिएगा ऑटोमेटिक ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि आप इस तरह से कोई अपना मंथली वाइज बनाएं कि नवंबर में ये, दिसंबर में ये, ऐसे ये
हर महीने का, और एक ग्राफ भी बना है। ये आपका 7 साल चलता रहेगा, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप क्योंकि इसमें आइडिया आएंगे, आप कहोगे और यार हम तो आज तक तो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, हमने किसी को भेजा ही नहीं है। आप कहेंगे एफर्ट बहुत हो रहा है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एफर्ट बहुत हो रहा है यार, हम 20 पैकेट बेच पा रहे हैं, लेकिन आपको लगा रहा है इतना ही एफर्ट हो रहा है, हम गोल्ड बेच के देखते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि गोल्ड 10 ही तो बेच रहे हैं 5,000 के। तो जब इतनी एफर्ट के बाद आप कहोगे अपने टीम को कि गोल्ड वाला पुश करो, आपके अपने आप को गोल्ड पुश करके देखते हैं, तो आप जब गोल्ड कहोगे तो पता चला 10 में ही हो गया, लेकिन आपको तो 20 बेचने की आदत पड़ चुकी है। तो हो सकता है आप गोल्ड के 20 पैकेट अगर बेच देंगे तो आपका तो सीधा 1 लाख रुपए हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, एफर्ट उतना ही लगता है, और इसीलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बड़ी प्रोडक्ट्स बेचती हैं। यस, भाई एफर्ट उतना ही लग रहा है, उतने Effort एफर्ट उतना में ही। आप छोटी गाड़ी बेचनी है, उतने एफर्ट में बड़ी गाड़ी बेच दो। लेकिन बिलीफ सिस्टम जब धीरे धीरे बनता है, पहले होता है एंटरप्रेन्योर का बिलीफ नहीं होता, तो वो छोटी चीजें बेचता है, डर लगता है उसे। जैसे जैसे बिलीफ होता है उसको लगता है छोटी में बेचने का फायदा क्या है, इससे मैं आराम से जाऊंगा, मजे से बात करूंगा, सीधा 5 लाख का सामान बेच के आ जाऊंगा, मेरे को बात ही नहीं करनी B2C। B2C माने कि कस्टमर के पास जाके इंडिविजुअल कस्टमर से बात नहीं करेंगे आप हो सकता है फिर आप, जैसे अगर आपका इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस है तो पहले आप एक एक फ्लैट में जाके घर जाके उनका इंटीरियर डिजाइन करते थे, अब आप सीधा बिल्डर से बात करोगे कि हाँ भाई 300 फ्लैट का कर देंगे, तो आपकी सोच ही दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहीं से आएगा। तो ये बेबी स्टेप्स आपने लेने हैं, मैं आपको ज्यादा लोड नहीं करना चाहता आज। ये छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स आपने लेने हैं, सबका फाइनेंशियल फिगर जो है, अब आपका काम है होमवर्क। नंबर 1 आपका ये है कि कैलकुलेट योर फाइनेंशियल फिगर। ठीक है, नंबर 2 अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेट द यूनिट्स विच यू नीड टू सेल टू रीच योर फाइनेंशियल फिगर। ठीक है, कितने यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे, चाहे आपका योगा का पैकेज है, चाहे कुछ भी है, आप कितने यूनिट्स बेचोगे कि आपके पास में जाके फाइनली फाइनेंशियल फिगर आपकी आए, तो वो यूनिट्स होने चाहिए। उसके बाद में कैलकुलेट all the activities you need to do। ठीक है, जो जो एक्टिविटीज आपको करनी है उसके लिए उन सब का एक लिस्ट बनाई कि एफबी में इतनी पोस्टिंग होनी है, सबके साथ में विद नंबर्स, यू नीड टू डू विद नंबर्स। ऐसे नहीं कि आप पोस्टिंग करनी है, नहीं 50 पोस्टिंग करनी है महीने की। तो अब आपको लगा अरे पहले दिन नहीं हुआ तो अब हम क्या करें, कैसे करें, तो इस तरह से आप सजग रहेंगे, थोड़ा सा अवेक रहेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट ऑल द एक्टिविटीज एंड देन फाइनली पुट ऑल द प्रोग्रेस, ऑल द डेटा ऑन ए बार ग्राफ, या डंडेवान हो जाता है, या तो बार ग्राफ में या लाइन ग्राफ, लेकिन कोई ना कोई ग्राफ आपको दिखना चाहिए डेली बेसिस पे। ये आप करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अब कम से कम ना देखिए इसको, अगर आपके सामने ये शीट है आपको बड़ा कंट्रोल फील होगा। जो मेरी पहली फीलिंग थी ये इस शीट के बाद में, मुझे था तो बहुत कंट्रोल्ड है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी चीजें कहाँ हैं, मेरी चीजें ठीक मेरे सामने हैं। दिस इज जस्ट लाइक कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको दिख रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपका फ्यूल कितना है, आपका टाइम कितना लग रहा है, या टेम्परेचर कितना है इंजन का, ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो नहीं करते हो। और एक गाड़ी ऐसी जिसका मीटर नहीं दिख रहा, आपको पता ही नहीं है बाहर की लाइट जल रही नहीं जल रही, इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितनी स्पीड पे मेरी गाड़ी चल रही है, टोटल किलोमीटर कितना हो गया, फ्यूल कितना बचा है, तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी और घबराहट में और परेशानी में रहता है इंसान। वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना जरूरी है। बेटर गाड़ियों में तो ये तक दिखता है कि आपके टायर में प्रेशर कितना है, एयर प्रेशर कितना है वो भी दिखता है, कोई दरवाजा खुला तो नहीं है वो भी दिखता है, ये सब इंडिकेशंस दिखते हैं ना हमारे को। तो इंडिकेशंस यही इंडिकेशंस हैं, जैसे वो आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका फाइनेंस मीटर है, ये आपका लाइफ मीटर है, ये कंट्रोल मीटर है, ये आपके सामने रहेगा तो आपको बहुत जबरदस्त कंट्रोल की फीलिंग आती है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड डू, एवरीबॉडी शुड हैव दिस काइंड ऑफ ए कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके बाद आप जितना मर्जी इसको कॉम्प्लेक्स करते जाओ वो आपके ऊपर है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये होनी चाहिए कि फ्यूल कितना बचा है मेरा, मेरी स्पीड कितनी है, ये 2 चीजें तो पता ही होनी चाहिए ना, कि मैं इतनी पेट्रोल की टंकी कितनी दूर तक जा सकता हूँ। उसके बाद आप जो मर्जी ऐड करते हो, टेम्परेचर ऐड करो, ये करो, पीछे कैमरा ऐड करो, वो उसमें जो नाटक करने कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स आपके सामने होने चाहिए हमेशा।
आपके फाइनेंशियल फिगर आपको मालूम होने चाहिए, उस हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पैकेजेस कितने, कितने यूनिट आपको बेचने हैं, कि आप फाइनेंशियल फिगर बनाओगे, कितने यूनिट बेचने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज कर रही हैं, वो एक्टिविटीज कौन कर रहा है, किसके जिम्मेदारी है एक्टिविटीज की, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास टीम है तो। और फिर फाइनली वो सारा प्रोग्रेस के हिसाब से डेटा क्या है। एंड देन नंबर 5, लुक एट योर फाइनेंशियल डैशबोर्ड एवरी डे, एवरी सिंगल डे, चाहे आप सुबह शाम भी देखना चाहो देख सकते हो, हर दिन तो एक बार जरूर देखिए इसको। दिस इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट यू, दिस इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट योर माइंड टू, देखिए माइंड को अगर पता होना कि क्या चाहिए, माइंड ढूंढ लेता है। जब माइंड को पता ही नहीं होगा तो माइंड नहीं ढूंढ पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं मैंने आपके साथ में कभी पहले किया कि नहीं किया, अगर नहीं भी किया तो कर देते हैं, और किया भी है तो कोई बात नहीं, रिपीट में कोई हर्ज नहीं है। क्या दिख रहा है आपको मेरी शीट पे, स्क्रीन पे? गूगल, अभी गूगल दिख रहा है आपको? अब पेंट दिख रहा है। पेंट दिख रहा है ना? ओके, तो पेंट दिख रहा है तो ठीक है, कुछ दिखना शुरू हो गया होगा अब। यस अब यस सर, ये पेंट करने का। हाँ, पेंट कर रहा हूँ मैं, बढ़िया सा कोई, ठीक है जी। यस, कोई सीनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। हम्म, ठीक है, 1 2, ये है 3, और एक आदमी है, ठीक है। बताइए क्या है, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी ये क्या है। सर एक सूरज है, पहाड़ है, नदी है, हवा चल रही है, आदमी है, हम्म हवा चल रही है, और सर ये वो जो ओलंपिक में मेडल मिलते हैं ना, वो रैंक है, मिलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दिखाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दिख रही है, ओके। यस, और नदी में से कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, या बतख है, बतख, डक है। हाँ। डक उसमें तैर रही है पानी में, डक तैर रही है पानी में, ठीक है। बस। ओके नवदीप मैम, पर ये है क्या, ये सब तो एलिमेंट्स हैं, ये है क्या, क्या है टोटल, इसका क्या मीनिंग है? सो हर्डल्स है शायद ये सारे, जिसको क्रॉस करके उसको उधर तक पहुंचना है। ओके, एक तो हर्डल हो गया। अच्छा, इंसान हर्डल अगर सब कर लेगा तो उसे एक झंडा मिलेगा, तो 1 2 3 में कहीं आ जाएगा। और कुछ? सर ये पोजीशनिंग है और टाइमिंग कि किस टाइम पे और क्या क्या अच्छा। चीजें हो रही है। अब देखिए Action. आपको मैंने जब पूछा, आपको थोड़ा जोर लगा दिमाग पे, आपने सोचा, अभी भी सोच रहे हैं और कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। अब जो है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट टाइप का गेम खेलते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाक से बताना है। झंडा कहाँ पे है? सर ऊपर, कहाँ ऊपर? लैपटॉप, टॉप लेफ्ट में Top झंडा है, left. ठीक है। पहाड़ हाँ। कहाँ पे है? पहाड़ सेंटर पे है, सेंटर में है। सूरज सूरज के कहाँ पे बीच है? में, पहाड़ों के पहाड़ बीच के में, ऊपर, पहाड़ों के बीच में है। और 1 2 3 कहाँ पे है? नीचे राइट में Right है, side नीचे, बॉटम राइट, बॉटम राइट, बॉटम राइट। बॉटम पानी राइट। कहाँ पे है? पानी सेंटर मिडिल में सेंटर है, में, मिडिल में है। डक कहाँ पे है? पानी के अंदर है, सेंटर मिडिल पानी के पानी में। ऊपर। और आदमी कहाँ है? लेफ्ट में। आदमी लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है। आपने देखा, आपको कुछ जवाब देने में इस समय कॉन्फिडेंट थे आप, या जो पहले मैं पूछा था कि ये क्या है? सर डेफिनेटली सर, बाद में स्पीड बढ़ गई, कॉन्फिडेंस जबरदस्त स्पीड बढ़ गई ना दूसरे टाइम में। यस, हाँ जी। तो ऐसे ही होता है, जब हम दिमाग को क्लियर आइडिया देते हैं तो हमारा दिमाग फटाक से चीज पकड़ता है। अगर दिमाग को हम खामखाई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में क्या है, वगैरह वगैरह, वो उसको समझ में नहीं आती। वो जिंदगी में क्या आप डिसाइड करो, आप दिमाग को बोलो, क्या बोलो दिमाग को? सीधा इंस्ट्रक्ट करना है कि ये करना है। क्या देना है अपने दिमाग को? 75 दिमाग को अपना 75,000 करना। फ्रीडम फिगर देना है। हमने Yes, दिमाग को फ्रीडम फिगर देना है, उसका काम है ढूंढना। आपने बोला दिमाग को, आपने कमांड दिया कि झंडा कहाँ है, दिमाग ने इतनी सारी चीजों में से 1 सेकंड में लगाया, बता दिया टॉप लेफ्ट में है। यस, इसी तरह से आप बोलो तो सही, अगर आप फालतू की बातें बोलोगे दिमाग को फालतू के ही आंसर देगा। सही क्वेश्चन पूछेंगे, सही आंसर मिलेगा, ये लॉ है। आप करके देखिए तो सही, अपना फ्रीडम फिगर बनाइए तो सही, आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। मैक्सिमम लोग इसलिए क्रॉस नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं उन्हें जाना कहाँ है। People don't reach anywhere in this world because they don't know where to go.
एक बारी एक लड़की ने, बच्ची ने, एलिस इन वंडरलैंड की ये स्टोरी है, उसमें उसने पूछा बस वाले से, बस को रोक के, ये बस कहाँ जाती है? अब ये कितना अजीब सा क्वेश्चन है ममता मैम, सोचो लक्ष्मीनगर पे वैसी बस में इतनी भीड़ होती है, आप रोक के कंडक्टर पूछ रहे हैं कहाँ जाती है ये, वो उल्टा पूछता तुम बताओ कहाँ जाती हो, तो चीख ही रहा है वो तो चिल्ला ही रहा है, संत नगर, ये नगर, वो नगर, कनॉट प्लेस वगैरह वगैरह, वो तो सब बताता है। अब आप उसे रोक के ये थोड़ी पूछोगे कहाँ जाती है, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मुझे यहाँ जाना है। भाई संत नगर जाती नहीं जाती, उसका टाइम नहीं है संत नगर, वो बोलेगा हाँ आप चले जाओ कूद के। अब आप कहोगे कहाँ जाती है, वो 27 चीजें आपको बताया, आप उसमें से चूज करोगे, या आप कहोगे अच्छा नहीं मुझे तो नहीं जाना, ये तो कोई बात नहीं बनी। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर, आस्क। तो एलिस इन वंडरलैंड में जब बच्ची पूछती है कि आप ये बस कहाँ जाती है, तो कंडक्टर उससे उल्टा सवाल पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है? कहती है मुझे तो पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो कहते फिर बैठ जा, क्या दिक्कत है, फिर चलती रहेगी बस, तुम देख लेना जब तक पता ही नहीं है तो हाउ डज इट मैटर कि कहाँ जा रहे हो। वही हमारे साथ में होता है लाइफ में, इफ वी डू नॉट नो, तो हमारी शिप जो है बिल्कुल ऐसी है जैसे कि समंदर में एक शिप को स्टार्ट करके छोड़ दिया, उसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, उसमें कैप्टन ही नहीं है, और चली जा रही है शिप, भगवान भरोसे चली जा रही है, कभी यहाँ टकरा रही है, कभी वहां टकरा रही है, कभी ये कर रही है। हम कहते हैं हमारे बहुत एक्सपीरियंस है जीवन में, उतार चढ़ाव देखे हमने, और तो देखोगे जब तुमने ड्राइवर ही नहीं छोड़ा अपने गाड़ी में, वो तो उतरेगी और चढ़ेगी, यही होता रहेगा। भगवान की दया की उतार चढ़ाव है तो टकरा के किनारे उल्टी नहीं होगी गाड़ी उतार चढ़ाव तक तो फिर भी ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लियर एंड यू हैव टू फीड योर माइंड कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, आज क्या करना, मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। आज आप एक YouTube में जाना, जब आपके पास में 1 घंटा पूरा हो, शाम को जब भी अनइंटरप्टेड, और एक वीडियो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स बाय अर्ल नाइटिंगेल, इसको सुनिएगा, ठीक है ना, इसको सुनिएगा, और हो सके तो इसको डेली सुनना है। वैसे तो डेली सुनना, आप एक ही दिन में सुनिएगा तो आपके अंदर काफी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैं आपको लिंक भी भेज रहा हूँ, आपने इसमें जाना है और इसको डेली सुनना है, ठीक है। ये क्या है, इन शक्ति बैच वाला है ना हमारा 5 राइट। यस सर, आ गया ना। तो जो मैंने बात आपसे करी है ये उसका एक प्रॉपर वीडियो है, हो सके तो आप सुन लीजिएगा, नहीं भी सुन पाते तो कोई बात नहीं। हाँ अभी स्टॉप कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो माइंड भी हमारा ऐसा ही है, अगर आप उसे क्लियरली बता देंगे कि क्या करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर है ही नहीं, बनाया ही नहीं, लिखा ही नहीं, रोका ही नहीं, तो माइंड विल नेवर नो। आपको ज्यादा लंबा नहीं सोचना है कि क्या एक्टिविटीज में करनी है ये, आप सिर्फ मेरे कहने भर से, अगर इतने टाइम में आपको मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट हुआ है, मेरे कहने भर से सिर्फ आप ये बना लीजिएगा और लिख दीजिए मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम ये है। कैलकुलेट कीजिए अपना अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम फिगर और ये बना के लिख दीजिए, रोज देखिए, इसको पूरा हो जाएगा, अपने आप होगा, पता नहीं कहाँ से होगा पर होगा, ये हो जाएगा। सर एक बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे खाने को लेकर के सर एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसको लेकर के? वो तो सर फूड को लेके, जैसे ये मोटा मोटी एक्सपेंस तैयार लगा लीजिए, आपको कितना राशन आता है, कितना क्या आता है, दिन में कितने का कोई खा जाता होगा। नहीं सर, हमारा पर्सनल नहीं, हाँ कि हमें कितना मतलब सर देखिए वो बिजनेस एक्सपेंस है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस में तो आपको आपको ये देखना है कि कितने पैसे आप कमाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप उल्टा कैलकुलेट करोगे, कितनी प्लेटें बेचूं मैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, भैया हमें तो फाइनेंशियली फ्री होना, बिजनेस इसीलिए तो खोल रही है ना आप। हाँ सर। आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, अब 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो अगर आपने 100 रुपए की डिश रखी एवरेज, तो आपको 1000 डिश बेचनी है। इस तरह सोचिए, अब आपको 1000 डिश तो बेचनी है, सिंपल। तो 1000 डिश बेचने के लिए आपको 10,000 लोगों को हल्ला मचाना है। अब कल ही बैग लेके चले जाइए, आप 4 स्कूलों में चले जाइए, 4 ऑफिस में चले जाइए, 4 NGO में चले जाइए, 4 सरकारी दफ्तर चले जाइए, हमने ये खोला, आप आइए आइए आइए, 10,000 लोगों तक पहुंचिए। अब आपके सामने क्लियर कट होगा ना कि मैं 10,000 लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि आपको 1000 बेचना है, तो देन यू विल वर्क। अभी तक सोच रहे हैं, काम नहीं हो रहा है तो काम नहीं होता, एक्शन है, एक्शन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट इज वेरी क्लियर। आप सिंपल बिजनेस इसीलिए शुरू करते हैं ना इंसान की, आपकी फाइनेंशियल फिगर है, आपकी 1 लाख हो सकती है,
2 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है। अगर मेरी माना फाइनेंशियल फिगर मैंने 5 लाख सेट की है, तो मुझे मतलब कि मेरे 25,000 रुपए का अगर एक पैकेज है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे 20 पैकेज बेचने हैं बस। जी। सिंपल एज दैट, मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे। हम्म, चाहे 1 करोड़ ठीक है। रुपए क्यों ना हो आपको, अब अगर 50 लाख का है कि आपको 20 पैकेट बेचने हैं, इट इज एज सिंपल। आप वो लिखिए, और लेकिन ये रियलिस्टिक होना चाहिए। सडनली आप जो है 1 करोड़ रुपए लेके बैठ जाओ, फिर को सर जी ने कहा था कि यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, मत करो। वो रियलिस्टिकली ही आएगा, जो आपके प्रोपोर्शन में है उसी में आएगा। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और साथ साथ लिखिए, यहाँ पे इतना कीजिए और चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, विजन बोर्ड बना लें। हाँ, विजन बोर्ड कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए। देयर मस्ट बी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच यू कैन सी Yeah. डेली, which you can see daily and visit this Excel sheet on a daily basis। मैं आपको ये शीट भी भेज रहा हूँ, ताकि आप चाहें तो इसे बना लीजिए। कोशिश कीजिए अपना बनाइए। अपना बनाने से ना अलग हमारे को एक कन्विक्शन आती है। अपने कलर डाल लीजिए, अपने फॉन्ट डाल लीजिए, अपने हिसाब से उसे अपना एक अपना बना लीजिए, उसको अपना फ्लेवर उसमें डाल दीजिए, अपना पर्सनलाइज कर लीजिए। राइट, ये करना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे होगा कि आपके अब जो आपने गाड़ी छोड़ी है उसमें एक ड्राइवर भी होगा और वो उसको मैनेज भी कर रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो वो टकराती रहेगी गाड़ी और वो ठीक नहीं है। दैट इज अ वेस्ट ऑफ सच ए अमेजिंग टूल। और दिमाग भी ऐसे इतना बड़ा टूल है, हम उसको गाइड ही नहीं कर रहे हैं कहाँ जाना है, तो अपने आप ही बेचारा भटके जा रहा है। कभी उसको लगता है मेरे मास्टर के लिए ये ठीक है, वहां टकराता है, कभी वो वहां टकराता है, कभी बतख पर टकराता है, कभी झंडे पर टकराता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। आप क्लियर बता नहीं रहे उसे कि 75,000 चाहिए, वो आपको दे देगा। ओके, राइट, ओके। जी। चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? नो सर, ठीक ठीक है। है, ठीक है, फिर हाँ इसको कीजिए। मैं आपको ये फाइल भी भेज देता हूँ। यस, राइट, ओके, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय।